ओम ह्रीं अरहं ळमोजिनाळं ळमो णाणगुरुणं ळमो विद्यागुरुणं गुरु की आँखें बोलती फिर मुख की क्या बात। धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। गुरुवर की स्तुति करूं, गुरुवर का गुणगान। गुरुवर ही प्रभुवर मेरे, गुरुवर ही भगवान। गुरुवर ही भगवान। संत शिरोमणि समाधि सम्राट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी मूक माटी महाकाव्य खंड 1 पर चर्चा करेंगे। मूक माटी महाकाव्य पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज की आत्मा का स्वर्णिम सर्वश्रेष्ठ अनुपम अद्भुत और अलौकिक संगीत है, जिस संगीत ने हर एक भव्य जीव को आकर्षित किया है अपने स्वयं के उत्थान के लिए। जो भी अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना चाहता है, ऊंचाइयों को छूना चाहता है, उन सब के लिए ये मूक माटी महाकाव्य एक वरदान की तरह है। शून्य से शिखर की यात्रा, पददलित माटी से विशालकाय कुंभ की यात्रा, एक छोटे से बीज से वट वृक्ष की यात्रा, अनंत निगोद संसार से सिद्धत्व की यात्रा, इन सब का सूत्रपात शुरुआत कराने वाली है, तो उसका नाम मूक माटी है। और ऐसे मूक माटी महाकाव्य के प्रणेता हम सबके भगवान, हम सबके प्राण पूज्य गुरुदेव के दिव्य भव्य चरणों में अनंत कोटि सह नमोस्तु निवेदित करते हुए इस पवित्र कृति के प्रथम खंड पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मूक माटी महाकाव्य का एक एक शब्द महामंत्र है। पूज्य गुरुदेव ने एक एक शब्द में बहुत सुंदर सूक्तियां रखकर इस महाकाव्य को एक नैतिक, मौलिक और संपूर्ण जगत के हित का एक सुंदर साहित्य रचा है। प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्रातः काल सुंदर सुंदर रमणीय वातावरण है। कौन सा वातावरण? जो सबकी आंखों को दिखता नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वह ब्रह्म मुहूर्त है और उस ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों को ही उसका लाभ मिलता है। इसलिए सबके लिए वह अनुभूति का विषय नहीं बन पाया। प्रातः का समय है,
अभी सूर्य पूरा उगा नहीं। और पूज्य गुरुदेव वहाँ शब्दों का सुंदरतम सार सामने रखते हुए कहते हैं कि मानो भानु माँ की मार्दव गोद में करवटें ले रहा हो। सूर्य नारायण मानो प्रकृति की गोद में अभी करवटें ले रहे हैं और वह अभी पूर्ण प्रकाश को, पूर्ण उदित पने को प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी तरह पूर्व दिशा की शोभा और लज्जा के घूंघट में डूबती सी कुमुदनी का रूप चित्रण बड़ा ही मनोहर है। यहाँ से धीरे धीरे सूर्य नारायण उदित होने को है और यहाँ चंद्रमा अस्त होने को है। बहुत सारे लोग अभी तक इस चित्रण को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए कि चित्रण क्या चल रहा है। वह चित्रण चल रहा है पूर्णिमा की रात्रि समाप्त हुई है और सुबह सुबह का वह दृश्य है। मानो पे पूज्य गुरुदेव उस मूक माटी की शुरुआत में अपने ही जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। वह पूर्णिमासी अर्थात शरद पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की उस रात की समाप्ति पर भी मानो अपने नए जीवन के उद्घाटन का विषय हमारे सामने रख रहे हैं। अब कोई पूछे कि ये कैसे समझ में आया कि वो पूर्णिमा की रात है, तो अच्छी तरह ये समझें कि बिना पूर्णिमा की रात्रि के ऐसा कभी भी संभव नहीं होता कि एक तरफ सूर्य है और एक तरफ चंद्रमा, दोनों जब सामने आमने आ जाते हैं, वही एक पूर्णिमा की रात्रि को ही यह संभव है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा की पूरी रात चांद से प्रकाशित रहती है और जब वो चांद से पूरी प्रकाशित रहती है तो सुबह तक चांद की चांदनी बनी रहती है। इसीलिए ये ऐसा दृश्य वहां बनता है। इसलिए ये जो प्रसंग, जो प्रकरण पूज्य गुरुदेव ने हम सबके सामने रखा वो अद्भुत और अलौकिक है, क्योंकि वहां सामने चांदनी आई हुई है और चांदनी के साथ साथ वहां पर सूर्य भी अभी अपना रूप धारण कर रहा है और वहां चांदनी के प्रभाव से या चांदनी के प्रकाश में जो कुमुद खिले हुए थे वे कुमुद अब मुरझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब चांद का प्रकाश धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तारों के डूबने में भी एक सजीव चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है और पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि तारे धीरे धीरे करके छिप रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो आचार्य महाराज लिखते हैं कि ये तारे कैसे हैं? ये ताराएं अवलाएं, ये तो चंद्रमा की स्त्रियां हैं और चंद्रमा के साथ साथ पीछे पीछे आराम से ये जाती चली जा रही हैं, मानो अपने पति के साथ जाने के लिए आतुर हूं। जब पतिदेव जा रहे हैं तो पत्नी वहां अकेली क्या करती, ऐसा सोचकर वह अपने पतिदेव के साथ वहां से गमन कर रही है। ऐसा चित्रण पूज्य गुरुदेव ने वहां पर प्रस्तुत किया कि मानो वह तारे धीरे धीरे जाकर छिपते चले जा रहे हैं। प्रातः का संधिकाल जैसे जीवन को सतपथ का संदेश दे रहा हो। ये कौन सा समय है? ब्रह्म मुहूर्त, जिसे संधिकाल कहते हैं। और ये संधिकाल अद्भुत है। क्यों? जीवन में जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होनी हैं वो सब इस ही काल में प्राप्त होती हैं और जीवन में इस समय का बड़ा महत्व है। ये ब्रह्म मुहूर्त है और इस ब्रह्म मुहूर्त में नई ऊर्जा, अधिक ऑक्सीजन जीवन को मिलने से जीवन और सुंदर और सुंदर और सुंदर बनता चला जाता है। इसलिए अर्ली राइजिंग, जो सुबह उठने का
जितनी भी बेनिफिट्स हैं वो आचार्य महाराज स्मूक माटी के माध्यम से एक छोटा सा क्लिक बस आपके सामने कर रहे हैं कि देखो कैसे वह सुबह जीवन के परिवर्तन में कारण बनती है। इसी समय सरिता तट की माटी धरती माँ के सम्मुख अपनी वेदना खोलती है और बस यहाँ से शुरू होती है मूक माटी। यहाँ से शुरू होता है वह महाकाव्य और वह माटी अच्छा समय देखती है और बहुत समय से उसके चित्त में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कहूँ किससे? यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। जिसे मैं अपनी बातें बताऊं, क्या वह उस बात को अच्छी तरह संभाल सकेगा? नहीं संभाल सकेगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा विचार करके वह माटी अपनी माँ धरती से अपने दुख को कहती है और उसके शब्द कितने सुंदर हैं। ये शब्द मैं मानता हूँ कि दुनिया में हर एक के मन में जीवन में कभी ना कभी ये शब्द आते ही हैं। ये दिन सबके जीवन में आता है। हर एक चाहता है कि कोई हो जिसे मैं अपना दुख, अपनी वेदना, अपनी तकलीफ, अपना सब कुछ कह दूं और इतने विश्वास के साथ कहूं कि वो कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा, बस मेरे दुख सुनकर मेरे दुखों को मिटा देगा। लेकिन अफसोस कि जीवन में सबको ऐसा साथी नहीं मिल पाता। हम और आप भी रोज खोज करते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जिसे हम अपनी बातें बता पाएं। नियोग से पूज्यवर आचार्य महाराज में समझा रहे हैं कि एक गुरु ही एक ऐसा हुआ करता है जो शिष्य की सब बातों को सुनकर और पचा लिया करता है। बाकी सब आपकी बातों को सुनेंगे तो, लेकिन आपको कोई रास्ता दिखा पाए यह संभव नहीं। और वो कहती है माटी की, हे मां मैं कैसी हूं? तो कहती है स्वयं पातिता हूं और पतित हूं औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूं मां। हे मां मैं कैसी हूं? तो मैं बहुत अधिक दुखों से युक्त हूं, सुखों से मुक्त हूं, मुझ में कोई सुख नहीं है। चारों तरफ दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, शोक, परेशानियां, बस यही दिखाई दे रहा है। मेरा आत्म कल्याण का मार्ग क्या? मेरा उद्धार कैसे हो? ये सारे के सारे प्रश्न वह अपने नाथ मानकर माटी धरती से कह रही है। हम सब भी मानो गुरु महाराज के चरणों में बैठे हैं और यहाँ हम साक्षात देख सकते हैं कि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज स्वयं विद्याधर के रूप में आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में पहुँच गए हैं और उनके चरणों में ये शब्द कहते हैं कि मैं भव भव की भटकन से अब मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे मुक्ति का मार्ग दो, हे नाथ पथ दो, पद दो और पाथेय भी दो। और फिर वहां से उसका नया जीवन, नया रास्ता शुरू होता है। माटी माँ से उद्धार का मार्ग पूछती है और माँ बेटी को दुखी होकर विगलित हो जाती है और माँ भर जाती है कि इसके मन में ये भाव आया तो आया कैसे। मानो उसे अपने हृदय से लगाकर उसकी वेदना की समझ कर उसे संसार की स्थिति, विकास आदि के बारे में समझाते हुए तत्व के बारे में समझाती है। वो जो उपदेश वहाँ मूक माटी में खिरता है वो उपदेश अद्भुत है और वही उस मूक माटी का मूल मंत्र है। यूं कहो मूक माटी का सार है, वहीं से मूक माटी की शुरुआत है। और मूक माटी में वो धरती माँ बोलती है, सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भाश्वत होती है बेटा।
प्रति सत्ता में होती हैं अनगिन संभावनाएं उत्थान पतन की। वह बड का छोटा सा खसखस के दाने सा बीज, वह समुचित क्षेत्र में बपन हो। समुचित खाद पानी हवा उसे मिले, विशाल काय बट का रूप धारण करता है बेटा। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भाश्वत होती है बेटा। और इन पंक्तियों के साथ मानो उन्होंने सब कुछ दे दिया। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के पवित्र वचनों का अमृत दे दिया। क्या कहा? तुम दुख से दुखी हो, तुम तकलीफों से पीड़ित हो, तुम शोक से आकुल हो। अरे ये सबसे ऊपर उठो और एक क्षण के लिए चिंतन का विषय बनाओ, मैं आत्मा हूं। किसी की बेटी हूं तो मायका छूटने का दुख है, किसी की पत्नी है तो पति से प्राप्त होने वाले सुखों की पूर्णता नहीं होने का दुख है, ससुराल में है तो किन्हीं प्रकार की परिस्थितियों की जन्य बाधाओं का दुख है, कहीं बाहर है तो वहाँ जो इन्वायरमेंट से दुख है, कहीं उनसे दुखी है, कोई पड़ोसियों से दुखी है, कोई सासू से दुखी है तो कोई सास बहू से दुखी है, कोई पैसों के अभाव में दुखी है तो कोई वाहन गाड़ी सुख सुविधाओं के अभाव में दुखी है। दुनिया का हर एक व्यक्ति किसी ना किसी दुख से दुखी है। सारे दुख समाप्त हो जाएं, मानो धन संपत्ति संपन्नता सब चीजें खूब अच्छी तरह उसके सामने उपलब्ध हो जाएं, तो काहे से दुखी है? तो पड़ोसी के सुख से दुखी है। मतलब ईर्षा नाम का दुख उसको परेशान किए जा रहा है। कोई कषायों से दुखी है, कषायें इतनी तीव्र हैं कि उसे कुछ भी करने को नहीं दे रही हैं। कोई चारित्रिक जो कमजोरियां हैं जिन्हें हम कषाय चारित्र मोहिनी रूप में कहते हैं, कोई उनसे दुखी है। लेकिन इस संसार में सुखी कोई नहीं है, सब दुखी हैं। तो वह माटी को धरती मां समझा रही कि बेटा सुनो, आज चेतन आत्मा पर हाथ रख के निर्णय करो कि जो बाहर में अवस्थाएं जो परिस्थिति है वह मैं नहीं हूं, मैं तो चेतन आत्मा हूं। कैसी वो चेतन आत्मा? जो सतरूप है, जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर पाया जाता है, जिसमें अनंत अनगिन संभावनाएं हैं उत्थान पतन की। अपना स्वयं का उत्थान करते करते, स्वयं का प्रोग्रेस करते करते मैं आत्मा स्वयं भगवान बन सकती हूँ। मैं आत्मा स्वयं सर्वोच्च शिखर तक जा सकती हूँ। मैं आत्मा स्वयं 3 लोक के शिखर पर जाकर बैठ सकती हूँ। मैं आत्मा स्वयं तीर्थंकरत्व प्राप्त कर सकती हूँ। मैं आत्मा स्वयं अरिहंत बन सकती हूँ। मैं आत्मा स्वयं अनंत केवल ज्ञान साम्राज्य को प्राप्त कर सकती हूँ। मैं आत्मा स्वयं दुनिया के सर्व पदों को प्राप्त करने के योग्य हूँ। मैं आत्मा स्वयं ही अपना यदि पतन करती चली जाती हूँ तो मैं स्वयं आत्मा नरक निगोद आदि दुखों को प्राप्त करता हूँ। मैं आत्मा अपने स्वयं के विकास की यात्रा में जितनी चाहे उतनी ऊंचाइयां पा सकता हूं, और मैं आत्मा स्वयं अपने विनाश की यात्रा पर चला जाऊं तो संपूर्ण विनाश को प्राप्त होते होते एक दिन निम्नतम स्थिति, जिसे आगम में निगोद कहा है, वहां तक चला जाता हूं। और इसे हम दुनिया में प्रैक्टिकल रूप में देख पा रहे हैं कि एक आदिवासी घर में जन्म लेने वाली महिला भारत देश की राष्ट्रपति बन जाती है। एक गरीब घर में जहां चाय बेचकर काम चलाया जा रहा है, बर्तन मांजकर जिनके घर में रोटियां आती हैं, उनके घर का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये क्या है? ये सत्ता का बोध है कि आत्मा
परमात्मा बन सकती है। मैं स्वयं सर्वोत्कृष्ट विकास को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन आज तक इस जानकारी का अभाव होने से मैंने अपना विकास नहीं कर पाया। और आज वो माटी धन्य धन्य सौभाग्य मानती है। हम सब अपनी पीठ थपथपाकर अपना सौभाग्य माने कि वे मूक माटी के रचनाकार हम सबके अंदर एक नई जागृति जगा कर गए हैं। वे बताकर गए हैं कि कैसे एक कन्नड़ भाषी हिंदी भाषियों में सर्वोत्कृष्ट स्थान पा सकता है। कैसे एक कन्नड़ भाषी कन्नड़ शिक्षा मीडियम से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति एक व्यक्तित्व बन जाता है और मूक माटी जैसा महाकाव्य लिख जाता है। कैसे एक साधारण से परिवार में जन्मा एक साधारण सा बालक असाधारण अनिर्वचनीय व्यक्तित्व बन जाता है। ये कौन है? ये वही हैं जो विद्याधर के रूप में दादा गुरुवर महाकविश्वर ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में खड़े हैं और अपने अतीत को सुनाकर शांत हो गए हैं। जब गुरु महाराज ने तत्व का उपदेश दिया, चेतना आनंदित हो गई कि ऐसा अतीत में कभी भी मिला नहीं। और वह माटी को धरती माँ कहती है, जैसा संगति होती है, जैसा संग होता है, वैसे ही गुणों की प्राप्ति भी होती चली जाती है। यही हुआ है कब से? युगों युगों से, भवों भवों से। जैसी संगति वैसी मति और जैसी मति अग्रिम गति तदरूप होती चली जाती है। और उदाहरण कितना सुंदर दिया कि वर्षा की बूंद यदि धूल में गिरती है तो दलदल में बदल जाती है, यदि नीम में गिरती है तो कड़वी बन जाती है, सागर में गिरती है तो खारी बन जाती है, और वही यदि स्वाति नक्षत्र के काल में सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, सर्प के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है। इससे क्या समझा रहे हैं? जैसी संगति आज तक मिली है वैसी हमारी मति हुई है, अर्थात बुद्धि हुई है, और जैसी जैसी हमारी बुद्धि हुई है वैसे वैसा हमारा भविष्य होता चला गया है। यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। मतलब हम जहां भी हैं अपने अच्छी तरह चारों तरफ देखो, बढ़िया से देख लिया। हाँ, यहाँ लाने वाला कोई भगवान, कोई देवता, कोई ईश्वर या कोई शक्ति नहीं है। यहाँ तक कि माता पिता भी आपको वहाँ लेकर नहीं आए हैं। फिर कौन आया है? हमारे स्वयं के ही विचार, हमारे स्वयं की ही थिंकिंग, हमारे स्वयं के ही भाव जो हमने अतीत में बोए थे, वे ही उस भाव ने जो क्रियाएं की थी, उन भावों मन वचन काय की क्रिया से जो आश्रव हुआ था, उस आश्रव का उदय ही, उस आश्रव का सत्व ही और उस आश्रव की स्थिति ही आज हमको यहाँ लेकर आई है। इसलिए क्या बदलना है? बाहर की दुनिया नहीं बदलनी है कि ये ऊपर जाए तो हमारा अच्छे दिन आए, ये नहीं सोचना है, बल्कि ये सोचना है कि अब हमें इस स्थिति में रहते हुए अपने आप को कैसे अच्छा बनाना है। वर्क ऑन माई सेल्फ, ओन सेल्फ, योर सेल्फ। दूसरे पर हमें कुछ नहीं करना, बस एक थॉट याद रखना है। क्या याद रखना है? कि दुनिया में यदि कोई चीज 100% बदली जा सकती है तो वह है मैं स्वयं। और कोई और किसी के चक्कर में आप पड़ गए तो पूरा जीवन लग जाए फिर भी बदलना संभव नहीं है। इसलिए इस मूक माटी को कहा है द आर्ट ऑफ लिविंग। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको खोलकर यदि कोई पढ़े तो पूरा जीवन काल तक इसको पढ़ता रहे और इसका एक एक पेज उसे एक नया दृश्य, एक नया काव्य, एक नया शास्त्र, एक नई किताब, एक नया जीवन और एक नया मोटिवेशन देता है।
इसलिए इसका नाम हमने दिया है द आर्ट ऑफ लिविंग विथ मूकमाटी। पूरा मूकमाटी यदि आप पढ़ेंगे वो कब पूरा होगा भगवान जाने, लेकिन जितने जितने पन्ने, जितने जितने पेज आप टर्न करते चले जाएंगे, उतना उतना आपके जीवन का अज्ञानता, अंधकार, राग, द्वेष, कषायें, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, टेंशन कम होती चली जाएंगी। ये इस ग्रंथ से गारंटेड आपको मिलेगा। स्वयं की लघुता ही आत्म पहचान का उत्तम समाधान है। आचार्य महाराज कहते हैं कि आज आपको बोध हो गया, क्या माटी को धरती माँ कहती कि बेटा तुझे ये बोध हो गया कि तू पतित है, बस उद्घाटन हो गया किसका, पावन बनने का। तुझे ये बोध है कि तू दुखी है, तो बोध हो जाने से आज निश्चय हो गया मुझे सुखी होना है। तुझे बोध हो गया कि मैं कर्म बंधन में पड़ा हूं, तो तुझे मुक्ति का बोध भी हो गया। तुझे बोध हो गया कि मैं जहां हूं वहां से अच्छा भी कोई स्थान है, तो अवश्य ही तुम आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करोगे। इसलिए आज का दिन दुनिया का सबसे सुंदर दिन होगा। क्यों? क्योंकि आज मुझे ये बोध हो गया कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। और आगे बढ़ने की संभावनाएं कितनी है? जितना अधिक हमारा पुरुषार्थ होगा उतनी अधिक आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। क्योंकि संभावनाएं कहां टिकी हैं? हमारे पुरुषार्थ पर। कर्म नहीं, कर्म कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा भी होता? हाँ, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि कर्म की अपनी लिमिटेशन है, लेकिन पुरुषार्थ की कोई लिमिट नहीं होती। भगवान कार्तिकेय स्वामी लिखते हैं कि सुनो, कर्म की शक्ति देखनी है तो देखो, अनंत केवल ज्ञान साम्राज्य को ढक लेने की सामर्थ्य कर्म में है। ठीक समझ ली कर्म की शक्ति। अब आत्मा की शक्ति देखनी हो तो केवल ज्ञानी भगवान को देखो, जिन्होंने उस ज्ञानावर्ण कर्म को, मोहिनी कर्म को, अंतराय कर्म को नष्ट कर दिया और अनंत केवल ज्ञान साम्राज्य प्रकट कर दिया। किसने? आत्मा ने। इसलिए शक्तियां यदि संसार में बहुत सारी हैं, उन्हें बिखरी हुई शक्तियों को एकाग्र करना है और अपने चित्त को एकाग्र करके उन शक्तियों का उद्घाटन करना है। स्वयं सत्य को समझने के लिए हमें उसके निकट जाना होगा। क्या करना होगा? जो हमें चाहिए, जैसा हमें बनना है, बस उसके जैसा कुछ प्रतीति में लाना होगा। हम तो चाहते हैं आप सब अपने घर में एक सुंदर सा गुरु महाराज का चित्र लगाएं और उस चित्त के सामने बस एक शब्द बोला करें कि हे गुरुदेव, आपका ये चित्त मेरे चित्त पर ऐसे अंकित हो जाए कि आपका चरित्र मेरे चित्त में कुछ कुछ अंकित हो जाए। क्या? रोज उस फोटो को देखो और बस देखकर उस भावना भाव कि आपके चरणों की जो अनंत विशुद्धि है, उस विशुद्धि का एक कण भी यदि मुझे इस पर्याय में उपलब्ध हो गया तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। कितना सुंदर चित्त है। इस चित्त को देखो और उस चित्त को अपने चित्त पर अंकित करने की कोशिश करो कि ये चित्त मेरे चित्त पर ऐसा अंकित हो जाए कि मेरा चरित्र भी धीरे धीरे आपके समान हो जाए। जीवन में विषमताएं मनुष्य को गुमराह कर सकती। परेशानियां हर एक के जीवन में आएंगी। श्रेयांसी बहुविज्ञानी, जो रास्ते पर चलेगा उसे परीक्षा देनी ही पड़ेगी। जो पढ़ेगा वही परीक्षा देगा, जो स्कूल गया ही नहीं उसकी परीक्षा कैसी? जो लोहा है वही तपेगा, जो सोना बनना चाहेगा उसी पर हथौड़े की मार पड़ेगी। इसलिए कोई आकार लेना होगा तो वही पाषाण छेनी हथौड़ियां खाएगा, वरना विश्राम करो कहाँ? मिट्टी के अंदर। ऐसे यदि तुझे घड़ा बनना है तो आगे की यात्रा बहुत कठिन होगी। ऐसे हे चेतन, यदि तुझे भगवान बनना है तो आगे की यात्रा बहुत कठिन होगी। क्षमता, सहजता, सरलता विश्वास से शुरू होती है। सारे गुण होते हुए भी यदि विश्वास नहीं होगा
तो सारे गुण अधूरे हैं। इसलिए सबसे पहला गुण विश्वास होता है और उस विश्वास से ही वो यात्रा शुरू होती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आस्था में जो हमारी आस्था में जो निष्ठा होती है, आस्था से जो वास्ता होता है, वही रास्तावन स्वयं उपदेश देता है उस राही को और आगे की ओर बढ़ाता चला जाता है। आगे आगे दुख को कसौटी के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ना होता है और धरती के संबोधन से माटी का हृदय कुछ शांत होता है। तब पुनः माँ भविष्य का कथन करते हुए कहती है कि बेटा सुनो, कल प्रातःकाल सुबह सुबह कुंभकार आएगा। कौन है कुंभकार? गुरु हैं कुंभकार। वो क्या करेंगे? वो तुझे पतित से पावन बनाएंगे। बिना निमित्तों के आज तक उपादान में शक्ति अनंत काल से थी, लेकिन उद्घाटन कभी नहीं हुआ। मुझ में भगवान बनने की योग्यता कब से है? जब से मैं हूं। प्रत्येक जीव द्रव्य में वही शक्ति विद्यमान है, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, चाहे दूरांधूर भव्य हो चाहे निकट भव्य हो, चाहे वे सिद्ध हो और चाहे वे अशुद्ध हो, दोनों के अंदर शक्तियां समान रूप में विद्यमान हैं। लेकिन प्रकटीकरण निमित्तों का अभाव होने से वह कभी भी तदरूप नहीं बनता। इसलिए मैं चेतन आत्मा जो भगवान बनने वाली थी, वह आत्मा उस रूप घटित नहीं हो पाई। अब क्या होगा? प्रातःकाल कुंभकार आएंगे तो क्या करो? अपने आप को हाथ जोड़कर उनके चरणों में समर्पित कर दो। मेरा सर्वस्व तुमको अर्पण। और मैं तो ये तक कहता हूं कि गुरुदेव मेरा क्या, सब आपका था, आपको अर्पण। मेरा सब कुछ तेरा सब कुछ तुझको अर्पण। और बस भावना बनाकर गुरु के पाद मूल में, गुरु के चरणों में, उनकी छत्र छाया में माटी अपना जीवन समर्पित करती है। अपना जीवन जो समर्पित उसने किया है, उसका परिणाम ही एक दिन कुंभ के रूप में सामने होगा। आइए आगे चलते हैं। पावन बनने की यह बात माटी के हृदय को डोलेमान करती है, झकझोर देती है अंदर से। क्या कह रहे हैं? मैं कलश बन जाऊंगी, मैं घड़ा बन सकती हूं, मैं कैसे वो सब कुछ होगा? सैकड़ों प्रश्न दिमाग में आते हैं। ये कैसे संभव है? मैं तो पतित हूं, किसी के चरणों की धूल हूं, मिट्टी हूं, यहां पड़ी हुई हूं। कैसे मैं कलश बनकर श्री जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के कार्य में आ सकती हूं? कैसे मैं मंगल स्वरूप धारण कर मंगल घट यात्रा में कार्य कर सकती हूं? ये सारे प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहे हैं। और क्या कहते हैं? पावन बनने की प्रतीक्षा में नींद नहीं आती। आखिर प्रभात होता है और पूरी रात वो माटी सोती नहीं, बेचैन है। क्या करती है? सोचती रहती है। करवटें बदलते रहे सारी रात हम। वो माटी सारी रात माँ करवटें बदल रही है। क्या सोच रही है? कुछ तो कल होने वाला है। किस रूप में होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। सरिता की धरती कोमल को कोमपलों की हरी साड़ी पहनकर प्रभात का अभिनंदन करती है। सरिता के उर पर झलकने वाला फेन मानो मंगल कलश सजाए है और वहां से नदी धीरे धीरे फेन ला रही है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे मंगल कलश में से दही कुछ झलक रहा है, जो शुभ का संकेत है। प्रारंभ में माटी को कुछ तनाव सा लगता है, उसे घबराहट होती है कि यह क्या हो गया, कैसे होगा, आदि आदि सब बातें उसके चित्त में आती हैं। और आगे वह कहती है, जिसका उदाहरण कवि कुशल लेखक को भी नई शैली से लिखने में होने वाली बाधा की तरह लगता है। और गुरु महाराज वह उदाहरण देते हैं, सुनो, शुरुआत में बदलाव बड़ा कठिन होता है। जब कोई पहली बार लिखता है तो लेखनी खुरदरी होती है,
कागज पर लिखा नहीं जाता, वो नींव चुभती है, लेकिन धीरे धीरे इतनी व्यवस्थित होती चली जाती है, इतनी सुंदर होती चली जाती है कि आनंद की अनुभूतियों के साथ गुरु महाराज कहते हैं कि वह पहले तो विचार मन में आते हैं और शब्द नहीं लिखे जाते हैं, फिर धीरे धीरे शब्द लिखे जाते हैं, विचार आते चले जाते हैं, और फिर ऐसा कुछ होता है कि शब्द लिखते चले जाते हैं, विचार उसके अनुचर पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। ये कैसे होता है? जब हम नया रास्ता कुछ नया करते हैं जीवन में तो बहुत कठिनाइयाँ दिखती, लेकिन वे कठिनाइयाँ तब तक हैं जब तक हम दृढ़ नहीं हैं। जैसे ही हम दृढ़ बनेंगे वे कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी, और वे कठिनाइयाँ जब समाप्त होंगी तो आगे का रास्ता अपने आप साफ होता चला जाएगा, स्वच्छ होता चला जाएगा और निर्मल होता चला जाएगा। कुंभकार की प्रतीक्षा करती हुई माटी दूर दिशाओं में देखती है कि श्रमिक चरण उसकी ओर बढ़ रहे हैं, और उसे आभास होता है कि कुंभकार आ रहे हैं, और अपने सामने पाती है कुंभकार को। कवि ने कुंभकार का बड़ा ही सुंदर अर्थ करते हुए क्या कहा? कु अर्थात धरती, भा मतलब भाग्य विधाता, धरती का जो भाग्य विधाता है सो कुंभकार है। कुंभम करोति इति कुंभकारः, जो भाग्य को करने वाला है सो वही भाग्य विधाता है, उसी का नाम यहाँ कुंभकार है। कुम्हार माटी खोदने से पहले ओमकार को नमन करता है। ये सारा सुंदर चित्रण जो उन्होंने कुंभकार की महिमा में गाया है वो आपको पूरी जब मूक माटी पढ़ेंगे तब उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी तो मात्र सार संक्षेप आपके सामने रखा जा रहा है कि पहले खंड में क्या क्या विषय है। कुंभकार उपस्थित हैं और क्या करते? तो सबसे पहले ओमकार को नमन करता है। यह प्रभु नमन किसी भी कार्य के प्रारंभ में अहम एवं अहंकार के समाप्ति के लिए हुआ करता है। सबसे पहली शुरुआत प्रभु के नाम स्मरण से। उससे क्या होगा? उससे मेरा अहंकार कम होगा। नोकदार कुदाली से प्रहार करते हुए माटी बिल्कुल नहीं रोती, क्योंकि इस कष्ट में भी भविष्य के उद्धार के भाव छुपे हैं। और यहाँ नोकदार कुदाली उस पर पड़ती है, लेकिन माटी रोती नहीं, दुखी नहीं होती, क्योंकि उसे एहसास है कि ये मार आने वाले उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। इसलिए जब कोई तकलीफ, जब कोई दुख, कोई शोक, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कोई संकट कुछ भी आ रहा है, तुरंत विचार करो ये अतीत की बड़ी असाता वेदनी है, इसे आकर झर जाने दो। आगे का स्वर्णिम अवसर, आगे का अच्छा समय देखने का समय आ गया है। खुदी हुई मिट्टी बोरी में भरी जाती है। फटी हुई बोरियों से झांकती हुई मिट्टी की कल्पना कभी उस नवविवाहिता वधू से करता है जो घूंघट से बार बार बाहर झांकती है, और उस बोरी के छोटे छोटे छेदों में से वो बाहर देखती है, और उन चित्रों में से देखते हुए ऐसे लगती है जैसे मानो कोई नई बहू। कौन सी नई बहू? पुराने जमाने की, जब घूंघट होता था, तो वह घूंघट में से झांक कर बाहर देखती है कुछ दिख जाए। माटी गरीबों की संगनी है, उसके छिद्र को भरती है और पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति बन जाती है। माटी इतनी दयाशील है कि उसकी रगड़ से गधे की पीठ को जो छिलन हो रही है उससे उसे दुख होता है, वो दुखी हो जाती है। ये क्या हो गया? उन घावों पर वह छेद में से छन छन कर मलहम बनकर काम करती है। दया का जो चित्रण गुरुदेव ने यहाँ किया, वो कहते हैं कि वह दया ही है जो निज की याद दिलाती है, क्योंकि उसे बार बार यह अनुभूति होती है कि इस छिलन का निमित्त मैं ही हूँ। इस आत्मवेदना से भी वह विगलित हो जाती है। तभी तो दया को श्रेष्ठ चारित्र कहा है, धम्मो दया विशुद्धो। गुरु महाराज पंक्ति लिखते हैं, दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। पर की दया करने से शौकी याद आती है
और सौ की याद ही सो दया है। याद दाया, ये गुरु महाराज के सुंदर शब्द आपको जीवन भर स्मृति में बने रहेंगे। कवि दया की महत्ता प्रतिपादित करते हैं और वह जो गधा है वो कैसा है? गद मतलब रोग और हा मतलब हरने वाला। वो गधा मैं रोगों का हंता बनूं, बस यही मेरा यहाँ उच्चतम कार्य है। हर एक निमित्त हर एक वस्तु का गुण है, बस देखने वाले की आंखें और दृष्टि चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने एक विस्तृत दृष्टि के साथ एक एक वस्तु के जो अनंत गुणों की जितनी जितनी जिनमें संभावनाएं थी वो सब इस मूक माटी में देखते हुए हम सबको अंदर से झकझोरा है कि सुनो, तुम्हारी आंखें क्या देखती हैं, इस ओर भी तुम देखो। क्या? फिर से, तुम्हारी आंखें किसी वस्तु को देखकर क्या देखती हैं, इस ओर भी तुम देखो। अर्थात हे चेतन, जागृत रहो। ये आंखें मात्र दोष तो नहीं देख रही हैं, इन आंखों को आदत दिलाओ कि दोषों के साथ साथ गुण भी होते हैं, या कहो गुणों के साथ दोष भी होते हैं। तो दोष ही दोष क्यों देखते हो? गुणों को देखने का प्रयास करो। और आगे माटी की यात्रा पहुंचती है वह कुंभकार के आंगन में। आज के लिए इतना पर्याप्त। हाँ, समय आपका लगभग लगभग हो गया। सब क्या करना, आगे का विषय आगे पुनः आपके सामने उपस्थित किया जाएगा। ओम अरहम नमः।